नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं। अब मामला ये है कि क्या मियां साहब वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से वापस आ रहे हैं? क्या डील हुई है या नहीं हुई? डील किसने करवाई, कहाँ हुई और डील है क्या, ये हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो इंटरनल इनके आपसी जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, क्या उनका कोई सलूशन निकल आया है? उसकी मुसालहत कौन करवा रहा है, ये भी हम करेंगे आज के प्रोग्राम में डिस्कस। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के आला ओहदे पर फायद रहे। तीनों मरतबा मियां साहब टन्योर पूरा नहीं कर सके और तीनों मरतबा अपनी बयानबाजी और दखल अंदाजी की वजह से उनको वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अगर हम आखिरी अशरे की या उनकी आखिरी जो उनका टन्योर है, अगर हम उसकी बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा से अलग होने के फ़ौरन बाद ही आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों और आला शख्सियात के खिलाफ एक जारहाना रवैया था जो उन्होंने अपना लिया। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने तब से ही एक नरम रवैया अपनाया और हमने देखा कि किस तरह से दोनों भाइयों के बयानात में एक वाजे, एक बड़ा, एक आप ये समझ लें कि तजाद पाया जाता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बयान देते थे, लेकिन हमने ये भी देखा और फिर सुना और फिर वो साबित भी हो गया कि लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहे थे, कमर कस रहे थे, तो उन्हीं दिनों में मियां शहबाज शरीफ साहब वो क्या कर रहे थे, वो जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एजेंसियों के साथ कोलैबोरेशन कायम करने की कोशिश कर रहे थे और जिसका उनको इमरान खान के टेन्योर में फ़ायदा भी हुआ। और फिर हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तरीके अदम एतमाद आई और फिर उसके बाद वजारत उज़्मा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच भी नहीं सकती थी कि एक कमज़ोर और इतनी कम अददी अक्सरियत के साथ 18 महीने पूरी कर लेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ 18 महीने पूरे किए, बल्कि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक शदीद क्रैकडाउन किया और एक कुछ किसी न किसी तरह से उन्होंने वो वाली पावरफुल पीटीआई जो कि वन साइडेड इलेक्शन जीत रही थी, अगर 2023, 24 या 25 जब भी इलेक्शन होते तो पीटीआई ने रगड़ा फेर देना था, सफाया कर देना था। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, सख्तियाँ हुई हैं, उनके ओहदेदारान कारकुनान जेल में हैं और पाकिस्तान इवन के बात यहाँ तक चली गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन की बातें कि यानी कि इनको आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन पर पाबंदी लगवा दें, ख़त्म कर दें, ये होंगे ही नहीं, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा, तो यहाँ तक भी नौबत ले गई। और ये पॉलिसीज़ कारआमद साबित हुई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर दोबारा मंजर आम पे आए और जब वो आए तो हमने देखा कि उन्होंने अपने एक ही बयान से पूरी की पूरी नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब नाज़रीन, एक्चुअली मैं अब आपको बता देता हूँ कि पोजीशन या सिचुएशन है क्या। पोजीशन और सिचुएशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ना ही तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम पे खुश है और ना ही उनके काम से खुश है। नंबर 2, दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा के मुस्तकबिल को लेकर भी इस्टेब्लिशमेंट कोई इतनी मुतमिन दिखाई नहीं देती। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास एक नरम कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर एक पाया जाता है और मियां शहबाज शरीफ साहब को ही उनका प्लान था कि आइंदा टन्योर में वजारत उज़्मा पे बिठाया जाए। लेकिन चूंकि ये जो पार्टी की इंटरनल पॉलिसीज़ हैं जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और ये सारी फैमिली के आपसी इख्तलाफात हैं, फिर हमने देखा कि पार्टी के जो सीनियर कारकुनान हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, वो भी नाराज़ हो गए एक अलग ब्लॉक बनाने की बात, एक नई पार्टी बनाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिनका अगर हम बात करें, ये सारे के सारे मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से है। अगर नवाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिट्रीट करते हैं, तो फिर कोई पसपाई इख्तियार करते हैं, तो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चांसेस होंगे आइंदा इलेक्शंस को लेके, वरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी मुकम्मल तौर पे 75% ताकतवर हलकों की तरफ से मुस्लिम लीग नून पे कांटा लग चुका हुआ है। बाकी जो 25% अभी तक बाकी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की वजह से ही बाकी है। अब देखना ये होगा
कि आया कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं और ना सिर्फ वो हैं बल्कि होने का सबूत भी देते हैं और इंतहाई फर्मा बरदार हैं, अपने बड़े भाई की कभी भी हुक्म अदुली नहीं करते। यही वजह है कि 18 महीनों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया, लेकिन मियां साहब के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की गई और इसहाक डार साहब को भी लंदन से ला के लगाया गया, वरना इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार के हक में भी नहीं थी। लेकिन इसहाक डार को लगाने के बावजूद भी जब बेहतरी नहीं आई तो फिर रिजल्ट वो नहीं निकले जो कि सोचे जा रहे थे। और अब भी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर नताइज वो नहीं निकलने वाले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें सोच रही हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आप ये समझ लें कि एक वाहिद जमात है, पाकिस्तानी सियासी जमातें जितनी भी हैं उनमें वाहिद जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही बल्कि इलेक्शन के लिए मज़ीद टाइम मांग रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि इमरान खान का चैप्टर किसी न किसी तरह से क्लोज़ हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आके तमाम केसेस से बरी होकर फिर दोबारा कैंपेन का आगाज़ करें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी ये जो जारहाना पॉलिसी है ये छोड़नी होगी, और अगर वो छोड़ेंगे तो फिर आपके पास बयानिया नहीं होगा। दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून के लिए शिकस्त ही शिकस्त उनका मुकद्दर है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।